ये अच्छे हो गए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बेटा जो पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था हमने रेक्टिफिकेशन। अच्छा जी, रेक्टिफिकेशन था क्या कि अल्टरनेटिंग करंट को हमने डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करना था, उसको हम कहते थे रेक्टिफिकेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया था, जो हमने लास्ट टाइम पीछे पीएन जंक्शन पढ़ा था जिसको हमने सेमीकंडक्टर डायोड का नाम दिया था, उसकी मदद से हमने रेक्टिफायर दो टाइप के रेक्टिफिकेशंस पढ़नी थी। एक थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक थी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले हमने देखी थी बच्चों कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती क्या है बेसिकली। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो एक सर्किट है, एसी सोर्स है। मैंने बात की थी क्लास के अंदर कि ये वाला जो हमारे पास सोर्स है ये एसी सोर्स है, ठीक है। तो एसी सोर्स है तो हमारे पास इसके साथ एक डायोड कनेक्टेड था। अब डायोड की ये देखो तो ये वाली जो ट्रायंगल बनी हुई है पी साइड है और आगे वाली जो लाइन है ये एन साइड है, मतलब कि बेसिकली जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो पीएन जंक्शन डायोड ही है। उसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट था। हमने क्या किया था, अब हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली वही है कि डायरेक्ट करंट को, सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो ये सिर्फ जो इनपुट का एक नेगेटिव हाफ साइकिल है या पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको भी हम बात कर लें, उसको ये कन्वर्ट करता था किसमें, डायरेक्ट करंट के अंदर। तो इधर हमने देखा था कि ये देखिए अगर इनपुट सिग्नल जो है, अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो इनपुट सिग्नल है ये क्या था, फुल वेव था। लेकिन जैसे ही सर्किट से आउटपुट आती है तो यहाँ पे इसका एक हाफ साइकिल जो था वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें, डायरेक्ट करंट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये उसका जो वेव डायग्राम है जिसके अंदर मैंने बताया था कि नेगेटिव साइकिल है टी हाफ से लेके टी तक। लेकिन मैंने ये भी बात बताई थी कि जीरो से लेके टी बाई टू तक जहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस एक्ट करता है। फॉरवर्ड बाइस कैसे, कि इसकी पी साइड पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हो बैटरी या सोर्स के, और नेगेटिव एन साइड नेगेटिव से। तो देखें तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस के तौर पे एक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी बाई टू तक। लेकिन जैसे ही टी बाई टू से टी वाली तरफ जाता है तो ये कैसे बिहेव करने लग जाता है, रिवर्स बायस। तो हमें रेक्टिफिकेशन जो सर्किट है वो हमेशा क्या चाहिए, फॉरवर्ड बायस चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन होगी, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव सिग्नल क्या हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आगे हम आ जाते हैं बेटा जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ आ जाए तो हमने पीछे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं कि सर उसका जो एक हाफ इनपुट सिग्नल है उसको यूज किया जाता है यूनि डायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाने के लिए, किधर से, उस स्पेसिफिक रेजिस्टर के साथ। अगर आप लोग देखें तो ये जो राइट साइड पे ए डायग्राम बनी हुई है, ये ऊपर जो मैंने बनाई हुई ये वाली नहीं, नीचे देखें तो इसमें चार डायोड कनेक्टेड है। कैसे, ये एक D1 है। अगर मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट जूम आउट कर दूं, पहले आप लोग इधर से कंसेप्ट समझाता हूँ फिर हम चलते हैं उस बुक की रीडिंग की तरफ कि क्या उन्होंने लिखा। ये है हमारे पास ये D1, ये है हमारे पास D2, ये है हमारे पास D3 एंड ये है हमारे पास D4। यहाँ पे उनको ऐसे कनेक्ट किया गया है चारों को कि एक ब्रिज बन जाए। जब ब्रिज कैसे बना हुआ है जी, एक देखिए D1 लगा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। सबकी जो डायरेक्शन है वो हमने एक साइड पे कर दी, मतलब कि नेगेटिव सबके हमने कर दिए राइट साइड पे, पॉजिटिव सबके कर दिए लेफ्ट साइड पे। अगर आप देखें तो देखिए पॉजिटिव इसका भी लेफ्ट पे, इसका भी लेफ्ट पे, इसका भी लेफ्ट पे, इसका भी लेफ्ट पे। सबके जो नेगेटिव जो है, नेगेटिव से बनाते हैं कि जो एन साइड है वो क्या है हमारे पास राइट साइड पे। अब इनका हमने ब्रिज तो बना दी, ठीक है जी, ब्रिज बन गया। ये लाज़मी नहीं है कि हम एक ही साइड पे रखें, आप लोगों की मर्ज़ी, आप दूसरी तरफ भी इसका मुँह करके रख सकते हैं, लेकिन रखना लाज़मी ये है कि जिस डायरेक्शन में एक में अगर एक लगा दिया तो बाकी सारे के सारे जो डायोड हैं वो भी उसी सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने लगा दिया एक एसी सोर्स। तो अब हमारे पास तो हमने कहा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, कोई भी साइकिल हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे साइकिल में से क्या करेगा, करंट पास आउट हमेशा रेजिस्टेंस में से करेगा। तो अब इसमें होगा क्या, ये 0 से लेके जो T/2 तक का हमारे पास साइकिल है, इसमें क्या किया कि पॉजिटिव साइड को A टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और नेगेटिव साइड को किसके साथ अटैच कर दिया, B टर्मिनल के साथ। अब यहाँ पे ये वाले जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये वाले जो 2 पॉइंट मैंने येलो कलर में हाइलाइट किए, ये हमारे पास आउटपुट पॉइंट है। कौन से पॉइंट हैं, आउटपुट पॉइंट हैं। और इसके अलावा हमारे पास
ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये दो तार अटैच नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर से वायर गुजर रही है। ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें अब होगा क्या कि पहले जैसे ही हमारा 0 से लेके T/2 तक का साइकिल होगा, कौन सा 0 से लेके T/2 तक का साइकिल? यहाँ पे ये जो टाइ साइकिल है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके T/2 तक का साइकिल है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इट मीन्स कि ए साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होगी और बी साइड किससे कनेक्ट होगी, नेगेटिव से कनेक्ट होगी। ठीक है जी। अब देखें, अब ए साइड यहाँ पे D1 के साथ किसके, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, लेकिन D4 के साथ पॉजिटिव के साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, एन साइड कनेक्ट हो रही है। अगर देखें तो यहाँ पे हमने बात की कि रेक्टिफिकेशन ओनली फॉरवर्ड बाइसिंग में होगी, तो यहाँ पे देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन लगा हुआ है, ये D1, क्योंकि D4 में तो रिवर्स बाइसिंग होगी, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगेन डी, ये जो 3 हमारे पास है, इसमें ए अगेन यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पर आया, यहाँ पे D3 के साथ भी जो कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड कनेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हम जी ये बी साइड के साथ। अब बी के साइड के साथ भी देखें तो नेगेटिव है, ये बी क्यों, चूंकि नेगेटिव है तो बी नेगेटिव इस D2 के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए इसमें भी क्या हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया था, रिवर्स बाइसिंग होगी। तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसे डायोड बच गए जिन पे फॉरवर्ड बाइसिंग है। कौन कौन से जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मैंने ग्रीन सा कलर किया ये हाईलाइट हुए, तो इट मीन्स के सिर्फ दो बच गए, कौन कौन से, D1 एंड D3। ये दो डायोड है जो फॉरवर्ड बाइसिंग का काम करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने एरोस लगाए हुए हैं, इट मीन्स के सिर्फ ये जो दो हैं ये काम करेंगे एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ये रिवर्स बाइस है, तो इनमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस, ये जो राइट साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये जिसको मैंने भी हाईलाइट की, इसमें से जो करंट पास करवाना है वो कैसे होगा, इन D1 और D3 की वजह से होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने एक साइकिल तो देख लिया 0 से लेके T/2 तक का, ये जो ऊपर मैंने इनपुट का ग्राफ बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं इसके लिए जी दूसरा साइकिल। दूसरा साइकिल कौन सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ग्रीन हाईलाइट किया ऊपर मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे, अगर आप लोग देखें तो ये है T/2 से लेके टी तक का जो साइकिल है उसके अंदर। ठीक है। तो ये वाले साइकिल में क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल है। इट मींस कि हमारा जो अब ए टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा और जो बी टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव। जो अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास जिसको मैंने हाईलाइट किया है, नेगेटिव कनेक्टेड है ए के साथ, पॉजिटिव कनेक्टेड है बी के साथ। अब यहाँ पे देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन कौन से डायोड होंगे। अब ऊपर वाला ए नेगेटिव है तो ए डायोड की इस D1 की पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स के D1 तो निकल गया गेम से, D1 है ही नहीं, क्योंकि D1 क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। अब यहाँ पे D2 अगेन देखें तो पॉजिटिव है, तो और D3 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है, इट मीन्स कि D3 भी गेम से निकल गया। अब बच गए सिर्फ D2 एंड D4, ये देखें जिनको मैंने हाईलाइट किया है, D2 एंड D4। अब D2 देखें तो इसकी बैक साइड जो पिंक ट्राइंगल है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बी के साथ कनेक्टेड है, बी किधर कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ, तो इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ए के साथ कनेक्टेड है इसकी दूसरी साइड जो कनेक्टिव है, तो इट मीन्स के D2 एंड D4 दोनों क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइस। अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो चुके हैं तो हमारे पास इनमें से क्या पास आउट होगा, रजिस्टर में से अगला जो रजिस्टर लगा हुआ है इसमें से करंट पास आउट होगा। अगर इसमें से करंट पास होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमें फुल आउटपुट मिलेगी। इसका जो फाइनल हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर तो होता एक डायोड, डायोड ने हो जाना था रिवर्स बायस, जैसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में था। अगर ये रिवर्स बायस हो गया है तो अब हमारे पास क्या होना था, ये नेगेटिव साइकिल कट ऑफ हो जाना। लेकिन अब चूंकि हमारे पास दो चार डायोड थे, दो क्या हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, खत्म हो गए। अब दो जो बचे हैं वो फॉरवर्ड बायसिंग का काम कर रहे हैं। इट मीन्स के जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये हमें अगेन से आउटपुट वेव फॉर्म दे देगा। तो हमारे पास कोई भी सिंपल मतलब कि कोई भी सिंगल जो साइकिल है वो हमारे पास निगलेक्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं बेटा जी बुक की रीडिंग की तरफ। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि वी हैव बीन सीन दैट इट इज
In a half-wave rectification, only one half of the alternating input voltage is used to send a unidirectional current through the resistance. इसका क्या मतलब है कि उस सर्किट में अगर आप लोग देखें, ऊपर मैं करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ही डायोड कनेक्टेड था रजिस्टर के साथ, जिसकी वजह से क्या था, एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होता था किस साइकिल में, 0 से लेके T/2 तक, मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं करता था, क्योंकि वो क्या हो जाता, रिवर्स बाइस हो जाता था। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, वो कहता है however both half of input voltage cycle can be utilized using full wave rectification। वो कहता है दोनों हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस लिए यूज होते हैं, हमारे पास रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, रजिस्टर में से करंट पास आउट करवाने के लिए यूज होते हैं। इट मीन्स के डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों के दोनों ही वेव फॉर्म यूज होंगे। अब यहाँ पे उसने थोड़े से इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है। उसने बताया हुआ है, इट इट्स सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स। कितने डायोड के साथ मिलकर बना हुआ है, 4 डायोड। कौन कौन से, D1 D2 D3 एंड D4। ठीक है जी। तो हमारे पास कहता है कनेक्टेड इन अ ब्रिज टाइप अरेंजमेंट। तो ब्रिज टाइप जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, रिकॉल द डायोड कंडक्ट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस। डायोड कब करंट पास करता है अपने आप में से, जब वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। रिवर्स बाइसिंग में उसमें से कोई भी करंट पास आउट नहीं होता। ओके जी, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने रिकॉल कर लेनी है। रिकॉल से मुराद है कि पुराने में हमने पढ़ा हुआ है। आगे जी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द टाइम 0 से T/2। पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सा है, 0 से T/2 तक। टर्मिनल ए हमारे पास पॉजिटिव, ब्रिज पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल बी। मतलब कि जो ए टर्मिनल है हमारे पास पहले केस में जो कि बता चुका हूँ, वो किधर कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। और बी टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है नाउ, पहले वाली बात, पहले वाला केस, ए केस, D1 एंड D3 बिकम फॉरवर्ड बाइस एंड कंडक्ट। हमारे पास सिर्फ D1 और D3 जो होंगे वो करंट को कंडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि वही दो एट अ टाइम डायोड थे जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में थे। उसके बाद है अ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इन द डायरेक्शन शोज बाय एरोज। कौन से एरोज जी, जो ए डायाग्राम के अंदर दो एरोज बने हुए हैं, ये वाले एरोज, ये दो एरोज बेटा जी, टॉप कॉर्नर पे डायग्राम ए के अंदर जो एरो बने हुए हैं, देखें तो D1 और D3 में से करंट। अब वो कहता है कि अगले में ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, दो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T/2 से T। अगर आप लोग ग्राफ में देखें तो ग्राफ में हमारे पास कौन सा टाइम इंटरवल था, ये देखें जी, इसी पे आ जाते हैं। T/2 से लेके अब इस इंटरवल तक की बात करनी है उसने। अब उस इंटरवल में क्या होगा, वो कहता है ए साइड अब उलट गया, ए साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गई है और बी साइड हमारे पास पॉजिटिव के साथ कनेक्ट। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज हो गए, तो इट मीन्स कि सिर्फ D2 एंड D4 हमारे पास किस में होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में होंगे। नाउ द डायोड D4 एंड D2 कंडक्ट एंड करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके जी, ये ए डायग्राम ए और बी हमने इस तरीके से देख ली। आगे वो कहता है इट कैन सीन दैट direction of the current flow through the load resistor R is same in the both half of the cycle। वो कहता है हमारे पास ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है सर्किट में, उसमें दोनों दफ़ा, दोनों के दोनों केसेस में सेम करंट फ्लो हुआ। ये क्यों हुआ जी, क्योंकि हमारे पास दोनों दफ़ा में 4 डायोड थे, इसमें से 2 ख़त्म कर देते थे। मतलब कि उसमें से 2 ख़त्म करने से क्या मुराद है कि दोनों में से करंट पास आउट नहीं होता था, क्योंकि करंट उसी वक़्त पास आउट होगा जब हमारे पास डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अब देखें तो पहले वाले केस में भी 2 डायोड फॉरवर्ड बायस हुए, D1 और D3, तो करंट पास आउट हो गया। ठीक है जी। अब D2 एंड D4 में से भी क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुए, बाकी दो रिवर्स बायस हो गए। फॉरवर्ड बायस D2 एंड D4 की वजह से क्या हो गया, उसमें से कंडक्ट कर गया। तो कहते हैं थस द बोथ हाल्व्स ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज सेंड अ यूनी डायरेक्शनल करंट थ्रू द आर। तो हमेशा दोनों की वजह से ये यूनी डायरेक्शनल, डबल डायरेक्शन मतलब कि डुअल डायरेक्शन की बात नहीं की उसने, क्या किया, यूनी डायरेक्शनल में से करंट पास करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन। ये पढ़ लेते हैं इसमें से थोड़ा सा, इनको डिटेल से कल पढ़ेंगे। अब स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन से क्या मुराद है,
ऐसे जिनको बेसिकली स्पेसिफिक एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एलईडी बल्ब होता है हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके बाद कुछ और होते हैं, जैसे कि हमारे पास बैटरीज़ हो गई हैं, इनके बैक एंड पे भी जंक्शंस होते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं? उसमें हमारे पास 3 है, लाइट इमिटिंग डायोड है हमारे पास, फोटो डायोड है एंड फोटो वोल्टिक सेल है। तो इन 3 को हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।